खामनेई, अयतुल्ला खामनेई को लेकर जो उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया है, इसका क्या मायने हैं कि वो हमें पता है वो कहाँ है, लेकिन अभी वो सेफ हैं, अभी तक वो सेफ हैं, इसके क्या मायने हैं? ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। ईरान का अब एक वर्ल्ड व्यू है। ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसीलिए आज दो बड़ी ताकतें चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी हैं। देखिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम ब्रिक्स के हम कहते हैं मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर। किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई थोड़ा लड़ रहा है इजराइल वहां पर। धमकी है, इस धमकी से सिर्फ जो रिलायबिलिटी है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की है वो कम होती है। दुनिया में क्रेडिबिलिटी अमेरिका की कम होती है। उसका कारण ये है कि आईएईए के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं ईरान। उसके बाद जो खुद अमेरिका की जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की, तुलसी गैबर्ट, उन्होंने कहा है अभी कुछ महीने पहले, उन्होंने बयान दिया है कि ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। जैसे आपने बताया, वो G7 से एकदम इमरजेंसी में वापस गए हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने मीटिंग रखी है उसमें तुलसी गैबर्ट को नहीं रखा है। कहने का मतलब ये है, ये वही एक साजिश है जो कि मोसाद है, जिसमें CIA है, जिसमें MI6 है, जिसमें जो इन्होंने यूक्रेन में कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं। अभी तक जो ट्रंप थे वो रेजिस्ट कर रहे थे, पर अब ऐसा लगता है कि जो इजराइल की लड़ाई है वो अब दिख रहा है कि अमेरिका की लड़ाई बनती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स में दी के लिए अभी चंद सेकंड में वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं। ईरान इसराइल के मसले पर परवीन सुहाने के इंटरव्यू ने पूरे भारत में तहलका मचा कर रख दिया है। उनका कहना है कि ईरान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के सामने असल ताकत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहे तो इसराइल का इससे भी बुरा हाल कर सकता है। अगर आप इस तरह वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन विषय के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान का जो पूरा एयर स्पेस है वो कंट्रोल में आ गया है। तमाम बयानों को किस तरह से भारत को देखना चाहिए, भारत की जनता को, भारत की सरकार को, और साथ ही जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको कैसे देखेगी कि अगर ईरान तबाह होता है, फिर से इराक और अफगानिस्तान में बदलने की एक कोशिश होती है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, तो इसको हम कैसे देखें, जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं प्रवीण साहनी जी, जो कि फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, खुद एक फौजी रह चुके हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये स्टेटमेंट आपने सुना, ये पढ़ा, तो मन में क्या ये विश्वास अविश्वास की बात आई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लोग कहते हैं कि भाई वो तो दीवाने हैं, वो कुछ भी कह देते हैं, ये कुछ भी कहना हुआ? देखिए, ये जो धमकी है, इस धमकी से सिर्फ जो रिलायबिलिटी है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की है वो कम होती है। दुनिया में क्रेडिबिलिटी अमेरिका की कम होती है। उसका कारण ये है कि आईएईए के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं ईरान। उसके बाद जो खुद अमेरिका की जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की, तुलसी गैबर्ट, उन्होंने कहा है अभी कुछ महीने पहले, उन्होंने बयान दिया है कि ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। जैसे आपने बताया, वो G7 से एकदम इमरजेंसी में वापस गए हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने मीटिंग रखी है उसमें तुलसी गैबर्ट को नहीं रखा है। कहने का मतलब ये है, ये वही एक साजिश है जो कि मोसाद है, जिसमें CIA है, जिसमें MI6 है, जिसमें जो इन्होंने यूक्रेन में कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं। अभी तक जो ट्रंप थे वो रेजिस्ट कर रहे थे, पर अब ऐसा लगता है कि जो इजराइल की लड़ाई है वो अब दिख रहा है कि अमेरिका की लड़ाई बनती जा रही है, जो ना तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात है, ना ट्रंप की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात है। बिकॉज उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने इनको एक खास कारण क्यों चुना था? बिकॉज ही वॉज सीन एज अ पीस प्रेसिडेंट। ये लड़ाई नहीं चाहते थे, ये लड़ाई रोकना चाहते थे। तो मेरे ख्याल में ये धमकी देने से कोई फायदा नहीं होगा। ईरान पे धमकी नहीं लागू हो रही है और ये सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी नीचे कर रहे हैं, और इस धमकी के थ्रू अमेरिका जो है, जो इजराइल की लड़ाई है, उसकी ओनरशिप ले रहा है। आप भी कह रहे हैं जो अब तक इजराइल की लड़ाई थी वो लगता है अमेरिका की लड़ाई बन रही है, और हंसी आती है, दुख भी होता है कि पूरा जो नाटक रचा गया वो ये था कि ईरान की जो न्यूक्लियाई ताकत है वो खतरनाक है दुनिया के लिए, वो जो विश्व शांति के लिए खतरनाक है। आइए इस पर बातचीत करते हैं, न्यूक्लियर डील करते हैं। पार्टियों को बिठाया गया, अमेरिका ने मध्यस्थता की, इजराइल को बुलाया गया, और
ईरान की तरफ से उस मध्यस्थता की जो अध्यक्षता कर रहे थे उन्हीं की हत्या कर दी। तो ये कैसा घिनौना मजाक है। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें सामने आ रही हैं दुनिया की, और उसके बावजूद उनके शब्दों की कोई अहमियत नहीं है, कब वो क्या कहते हैं। तुलसी गैबर्ट का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने खुद अपने अधिकारी, खुद ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की जो जो सलाह है और जो उनका नतीजा है उसको रद्द कर रहे हैं कि मैं नहीं मानता, वो ये कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए आप। यार वो हो नहीं पाएगा मुकम्मल। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।